नमस्कार दोस्तों, परमात्मा की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे। माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर निवास करें। दोस्तों, आज का यह वीडियो कार्तिक माह में आने वाले भीष्म पंचक के बारे में है। क्या खास बात है भीष्म पंचक व्रत की? क्यों कहा गया है इसे भीष्म पंचक? ये सब जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। अगर पहली बार वीडियो में आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि ऐसी और भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। कार्तिक मास के ये 5 दिन बहुत मंगलकारी शुभकारी माने जाते हैं। ये दिन भीष्म पितामह को समर्पित है। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक माह के अंतिम 5 दिनों में मनाया जाता है। ये 5 दिन देवोत्थान एकादशी से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा के साथ संपूर्ण होते हैं। इस बार चतुर्दशी तिथि का क्षय हो रहा है, इसलिए भीष्म पंचक 4 दिन के हैं। भीष्म पंचक के इन 5 दिनों को पहले विष्णु पंचक के नाम से जाना जाता था। भीष्म पंचक से जुड़ी एक बहुत ही प्रचलित कथा है। द्वापर युग में कौरव पांडवों के मध्य महाभारत का युद्ध हुआ। युद्ध समाप्ति के बाद विजयी पांडवों को श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास लेकर गए। कृष्ण चाहते थे कि पितामह पांडवों को कुछ ज्ञान दें। भीष्म पितामह ने पांडवों को वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म और राजधर्म का ज्ञान प्रदान किया। भीष्म जी ने यह ज्ञान लगातार 5 दिनों तक दिया था। ये 5 दिन कार्तिक मास की देवोत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के थे। पांडवों को ज्ञान देने के पश्चात श्री कृष्ण ने पितामह से कहा कि ये 5 दिन लोगों के लिए अत्यंत मंगलकारी होंगे और अब से भीष्म पंचक के रूप में जाने जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा, हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आपके नाम से जल अर्पित करेगा और आपका पूजन करेगा, मैं उसके सब कष्ट हर लूँगा। मान्यता है कि भीष्म पंचक व्रत कथा का पाठ सबसे पहले सतयुग में ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भृगु और ऋषि गर्ग ने किया था। इसके बाद त्रेता युग में महाराजा अम्बरीश ने इस व्रत को किया था। मान्यता है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए भीष्म पंचक व्रत का पालन किया जाता है। गरुड़ पुराण की भीष्म पंचक कथा के अनुसार भीष्म पंचक व्रत के दिनों में भगवान कृष्ण के समक्ष पहले दिन उनके चरणों में कमल के फूल अर्पित करने चाहिए, दूसरे दिन जांघ पर बिल्व पत्र, तीसरे दिन नाभि में सुगंध, चौथे दिन कंधों पर जावा का फूल और 5वें दिन सिर पर मालती का फूल अर्पित करना चाहिए। इन 5 दिनों की व्रत करने से पूरे चतुर्मास का पुण्य फल मिल जाता है। आइए जानते हैं कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन के कुछ नियम। कार्तिक मास का महीना भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। अगर आप पूरे कार्तिक मास में किसी कारण से भगवान विष्णु की पूजा नहीं कर पाए हैं तो कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में कुछ नियमों का पालन करने और तुलसी के पौधे पर 5 दिनों तक दीपदान करने से आपको संपूर्ण कार्तिक मास का पुण्य प्राप्त हो जाता है। महाभारत के एक पर्व में इस बारे में स्वयं भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस बारे में बताया है। तुलसी का पौधा सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा पूजनीय है। कार्तिक मास के आखिरी 5 दिनों में रोजाना सुबह और शाम तुलसी के समीप घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। आपको शुद्ध देशी गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। साथ ही घर के मंदिर में भी घी का दीपक जलाएं। इसके अलावा आप भगवान कृष्ण या फिर भगवान विष्णु के मंदिर में भी शाम के वक्त जाकर दीपदान कर सकते हैं। साथ ही जो लोग गंगा या यमुना नदी के तट के पास रहते हैं, उन्हें रोजाना शाम को एक दीपक जल में प्रवाहित करना ही चाहिए। अगर रोजाना नहीं कर सकते हैं तो पूर्णिमा के दिन जरूर गंगा के किनारे दीपक प्रज्वलित करें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और पूरे कार्तिक मास में करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में रोजाना सुबह
4 बजे से 5 बजे के बीच में स्नान कर लें। इन 5 दिनों में संभव हो तो रोज़ाना व्रत करें और अन्न व नमक ग्रहण ना करें। अगर आपको कोई समस्या है या फिर किसी रोग से पीड़ित हैं तो एक समय भोजन करके भी यह व्रत रख सकते हैं। वो भी संभव ना हो तो दोनों वक्त भोजन करें, लेकिन वह पूर्ण रूप से शाकाहार होना चाहिए, यहाँ तक कि प्याज लहसुन का प्रयोग भी ना करें। इन 5 दिनों में संभव हो तो रोज़ाना एक ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करें। अगर ऐसा भी संभव ना हो सके तो कार्तिक मास के आखिरी दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं और साथ ही दक्षिणा भी दें। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में रोज़ाना गाय और अन्य जीवों को भी भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इन 5 दिनों में ज़मीन पर सोना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। रोज़ाना तुलसी, आंवला और बेलपत्र की पूजा करनी चाहिए। इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन 5 दिनों में भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश दिया था और भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचारी थे, इसीलिए उनके सम्मान में इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मान्यता है कि इन 5 दिनों में इन नियमों का पालन करने से पूरे कार्तिक मास के स्नान का फल आपको मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य कार्तिक मास के आखिरी 5 दिनों में श्रद्धापूर्वक शिव जी के समीप दीपक अर्पित करता है, उसके चढ़ाए गए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक प्रज्वलित रहते हैं उतने 1000 युगों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कार्तिक महीने में शिवजी के सामने घृत का दीपक समर्पित करता है वह ब्रह्मलोक को जाता है। पांडवों के युद्ध जीतने के बाद पितामह भीष्म ने शांति अनुभव की। वे भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख अपना शरीर छोड़ना चाहते थे। यह भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी अटूट आस्था और भक्ति को दर्शाता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भी भक्त कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में इस व्रत का पालन करते हैं वह पापों से मुक्त होकर जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स को शेयर अवश्य कीजिए, जिससे कि ये जानकारी औरों तक भी पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।